हम डिनोट करते हैं एन से। किस चीज से? सिंपल एन से। अच्छा, अब ये हमें इंफॉर्मेशन क्या देता है? देखिए, ये हमें साइज ऑफ शेल बताता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एन से हम डिनोट करते हैं, तो ये 1 होता है, 2 होता है, 3 होते हैं, 4, 5, 6 एंड 7। हम कहते हैं कि के, एल, एम, एन, ओ, पी एंड क्यू, ये आपने कैपिटल लिखना है। तो जितना इस तरफ हम इम्प्रूव, मतलब यह है कि जाएंगे, तो साइज क्या कहते हैं? हम कहते हैं इंक्रीजेस। क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो मतलब जितनी एन की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही साइज आपके पास ज्यादा होगा। पे ये डिस्टेंस बताता है। तो वही सेम कंडीशन है कि अगर आपके पास सपोज ये न्यूक्लियस है, तो जितनी एन की वैल्यू ऊपर जाएगी उतना ही आपके पास ये इलेक्ट्रॉन एन से, न्यूक्लियस से दूर जाएगा। तो जितनी एन की वैल्यू बढ़ेगी उतना ही किसी भी इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस से फासला इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एन की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने एक इक्वेशन का सुना होगा कि E इज इक्वल टू, हम कहते हैं कि -2.17, ठीक है, इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² बाई n², और हम कहते हैं जॉल पर एटम। अब इसका क्या मतलब हुआ? यहां पे इस n को देके तो ये आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। तो इट मीन कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है। फोर्थ नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास फार्मूला है 2n²। अब फॉर एग्जांपल यहां पे मैं के शेल को देखता हूं, ठीक है, फर्स्ट वन को, तो ये 2 1 2, तो मतलब ये है कि हमारे पास के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह आप एल के लिए 2 पुट कर ले, ठीक है, आपके पास एक रिजल्टेंट वैल्यू 8 की आ जाएगी, और इस तरह फिर 18 एंड सो ऑन। इसके बाद है एंगुलर मोमेंटम mvr, दैट इज इक्वल टू nh/2π। ये आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। ठीक है, अब mvr क्या है? ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है। क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। तो ये इंफॉर्मेशन देता है। n हमारे पास नंबर ऑफ शेल है। क्या है? शेल है। h हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है। क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, जिसके 6.626 × 10⁻34 जॉल है। ठीक है, और पाई आप सबको पता है। अब आपने एक चीज याद रखनी है, n की जो वैल्यू है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकती, और ये माइनस नहीं हो सकती। ये आपने एक चीज याद रखनी है।